हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। एंड कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड यस, मार्च की रीडिंग नहीं आ पाई है, लेकिन आई थॉट कि अभी जो ट्रांजिट चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, उसके हिसाब से मैं रीडिंग लेके आऊँ, आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ऑप्शंस दूंगी अभी कुछ ही देर में। सो आपको यहाँ पे बेसिकली अभी क्या है, वीनस रेट्रोग्रेड हुआ है और इस टाइम पर इक्लिप्स आने वाला है, होली आने वाली है। दो इक्लिप्सेस हैं इस मंथ में। ओके, सो एक है लूनर इक्लिप्स और एक है सोलर इक्लिप्स, दोनों ही उन्हें। सो मैसिव चेंजेस आने वाले। ओके, मेजरली वीनस जो है वो प्लैनेट ऑफ लव, लग्जरी, अबंडेंस, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक एबिलिटीज़, इन सब का प्लैनेट माना जाता है। अभी वो रेट्रोग्रेड में जा रहा है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसकी वजह से इश्यूज़ या कुछ लाइफ में ऐसे इश्यूज़ आ सकते हैं। तो आपको कैसे नेविगेट करना है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं, आपके ऊपर कैसा इम्पैक्ट होगा, उसके हिसाब से हम ये रीडिंग करने वाले हैं सबसे पहले। ओके, सो हम यहाँ पे पहले 3 ऑप्शंस निकाल लेते हैं आपके लिए। मैं यहाँ पे अलग अलग कार्ड्स यूज़ करूँगी। ये है एनिमल स्पिरिट गाइड्स। सो इनमें से ही आपको कोई एक फाइल चूज़ करना है, या तो आप बर्डेड वाइज चूज़ करना चाहो तो आप टाइम स्टैम्प में जाके सीधा अपनी रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप 1 के लिए 1 कार्ड फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो दिस वन, मैं ये कार्ड बाद में रिवील करूँगी कि क्या है। ठीक है, ग्रुप 2 के लिए कौन सा कार्ड है, लेट्स सी। ग्रुप 2, ओके, ये आना चाहता है ग्रुप 2। एंड देन ग्रुप नंबर 3। आप चाहो तो शफलिंग पार्ट को स्किप कर सकते हो डायरेक्टली, जहाँ पे ये ऑप्शंस तीनों अगर लेड आउट हैं, आप वहाँ से सिलेक्ट करना चाहो तो देख सकते हो। ओके, सो ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ओके, आई होप यू कैन सी। ओके, सो या ये आपके ऑप्शंस है 1, 2, 3। इंट्यूटिवली कोई सिलेक्ट करना चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो सिलेक्ट। ओके, एंड ब्रीद इन ब्रीद आउट एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। ऑल द बेस्ट। हाई ग्रुप 1। सो जिन्होंने फर्स्ट पाइल सिलेक्ट किया था, लेट्स सी कि कौन सा कार्ड है। Wow, we have dragonfly for you, which is magic. I embrace my transformation. I courageously let go of the past. The magic of nature is in me. I am brilliant and I am blessed. This is such a beautiful card. थोड़ा सा क्लोजअप में देख लो। मैजिक, कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो स्पेस क्रिएट कर रही है। मतलब यहाँ पे स्पेस क्रिएशन है। क्यों? क्योंकि सी मैजिक है, मजिशियन की एनर्जी है, राइट, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। तो कुछ मैनिफेस्ट होने के लिए ना कुछ स्पेस क्रिएट होना, डीक्लटर होना, नेगेटिव टॉक्सिक चीज़ों का जाना ज़रूरी है। ओके, क्या है हम आगे देखते हैं। और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो आपकी लाइफ में ड्रैगन फ्लाई हो सकता है आपको दिखते हो, या तो ड्रैगन फ्लाइज के बारे में कहीं आप पढ़ो, सुनो, कुछ तो हो सकता है। इट्स अ मैजिकल एनर्जी। ओके, एंड मैजिक ऑफ नेचर। सो नेचर के साथ कनेक्शन आपका बिल्ड हो सकता है। यू आर ब्रिलियंट एंड यू आर ब्लेस्ड। आप ब्लेस्ड हो, आपको ये फील होगा और आपको ये कहना भी है खुद को, ठीक है, कि मैं ब्लेस्ड हूँ और मैं ब्रिलियंट हूँ, राइट। या द थिंकिंग मैन नंबर 46। ओके, इसके हाथ में देखो क्रिस्टल है, कुछ तो है प्रेशियस सा, या तो कुछ क्लैरिटी है जो आप चाहते हो लाइफ में। ठीक है, कुछ लोगों की यहाँ पे मुझे थोड़ी सी हर्ट वाली, सफरिंग वाली, हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी पिक हो रही है। बट लेट्स सी आगे क्या है और मैसेजेस ग्रुप नंबर 1 के लिए फॉर वीनस रेट्रोग्रेड इक्लिप्स सीजन। या राउंड एंड राउंड 25। दैट्स वाई कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है, या तो लेसन्स है जो रिपीट हो रहे हैं और आपको शायद लग रहा होगा बैक एंड फोर्थ जा रही है चीज़ें, स्टेबलाइज नहीं हो रही। हो सकता है ये अभी हो रहा है या तो आने वाले टाइम में होगा। ठीक है, क्योंकि हम ये ओवरऑल आने वाले टाइम की भी एनर्जीज़ को यहाँ पे रीड कर रहे हैं, राइट। टिल द सेकेंड इक्लिप्स दैट इज़ इन द मंथ एंड 29 मार्च के अराउंड होने वाला है सेकेंड इक्लिप्स। सो ओके, या टिकटॉक अगेन नंबर 30। सी आई टोल्ड यू, राइट, कुछ तो है कुछ। बट देन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, आप कितना भी ट्राई कर लो पकड़ने की, वो नहीं रहेगी वो चीज़। ठीक है, इट्स बेटर कि आप देखो लेसन क्या है इस सिचुएशन में। कोई ना कोई लेसन है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपके सोल के ग्रोथ के लिए कोई लर्निंग है आपकी। ये एक्सपीरियंस आपको इसीलिए मिल रहा है। ओके, सो कोई चीज़ हो सकती है जिसमें कि आप ट्रिगर हो जाओ, आपको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो यही है, यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली। वो टाइम इसलिए आ रहा है क्योंकि इसी
हमारे साइकिल्स चलते हैं लाइफ में, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन पे ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं, चेंजेस आते हैं, शिफ्ट्स आती है, राइट। बाहर भी आती है वर्ल्ड में और हमारे अंदर खुद हम चेंज होते हैं, राइट। तो आपके अंदर का वो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है और दैट्स वाई आपका एक मैजिकल साइड बाहर आएगा, क्योंकि ये जब तक होगा नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में आप हो क्या, आप कितने केपेबल हो, आप में कितना पोटेंशियल है, आप में कितना मैजिक भरा हुआ है। मे बी आप प्रैक्टिकली सोचते हो बहुत ज़्यादा, यू नो, दिमाग से ज़्यादा काम लेते हो, क्योंकि सी यहाँ पे थिंकिंग मैन है। और या तो मे बी आप कुछ ज़्यादा ही मैजिक या इन चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी में हो, तो शायद आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक पर्सपेक्टिव दिया जाए, आपको नए नए थॉट्स और आइडियाज़ या लॉजिक के फॉर्म में चीज़ें पता चले। बट देन कनेक्ट करोगे आप, यू नो, आप लॉजिक को और स्पिरिचुअलिटी, मैजिक को, इन चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे कहीं ना कहीं, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट ब्लेंडिंग, ओके, गोइंग विद द फ्लो एंड ब्लेंडिंग। एंड ऑल्सो यहाँ पे थॉट्स है, कुछ ना कुछ सोच विचार आपके होने वाली है कि मैं अगला कदम क्या उठाऊँ, या मेरा क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, या कौन सी चॉइस मुझे बनानी है। इट्स लाइक आप बहुत डीप कॉन्टेम्पलेशन वाले या सोच में आप रहने वाले हो, ठीक है। या डेफिनेटली आप कुछ सोच रहे हो यहाँ पे, या तो कोई है जो सोच रहा है आपके बारे में यहाँ पे, ओके। लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लाइफ को लेकर आगे मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 1। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। वाह, मैंने मजिशियन बोला था, उसी मजिशियन का कार्ड आ गया, राइट। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी है काफ़ी। आप लोग फायर साइन हो सकते हो शायद, या तो लिब्रा, जेमिना, एक्वेरियस हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। जेमिनाई भी लग रहा है स्ट्रॉन्ग, या द एम्प्रेस। वाओ गाइस, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। सो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वो आपके अच्छे के लिए आ रहा है, आपकी हैप्पीनेस एंड अबंडेंस एंड ग्रोथ को लेके आ रहा है। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये इक्लिप्स सीज़न तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे, ओके। इट्स लाइक जैसे कहा ना, कुछ चीज़ें ट्रिगर डेफिनेटली होगी, लेकिन जो लेसन अगर आपने सीख लिया ना, तो फाइनली आप एम्प्रेस की पोजीशन में पहुँच जाओगे। यहाँ पे दो चीज़ें या दो एनर्जीज़ है, या तो दो लोग हैं, एक है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एक है एम्प्रेस की एनर्जी, ठीक है। ये आपकी बॉस हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड, कलीग, सिस्टर, मदर, कुछ एनर्जी हो सकती है किसी के आपके आसपास। तो आपको दोनों को मिला के देखना कि क्या हो रहा है। दोनों की ही इंटेलिजेंस, दोनों की ही विजडम, दोनों का ही एक्सपीरियंस, सब कुछ अलग है, राइट। इन दोनों को मिला के कितना ब्लेंड कर सकते हो अपनी लाइफ में। आपके पास चीज़ें आने वाली है, लाइक लिटरली आप मैग्नेट बन सकते हो मैनिफेस्टेशन के। तो सोचो वही जो आपको चाहिए, आप लिटरली अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हो मैजिकली। लाइक आप एक एल्केमिस्ट बन रहे हो। एल्केमिस्ट पता है ना, लाइक मेटल में से वो गोल्ड को कन्वर्ट करता है। इट्स जस्ट दैट आपको सही प्रोसीजर पता होना चाहिए, सही इस्तेमाल करनी चाहिए सही चीज़ों को। लाइक रिसोर्सेज है आपके पास, ठीक है, लेकिन कैसे क्या करना है वो शायद आपको ज़्यादा पता ना हो, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ होगा जिससे आपको क्लैरिटी मिले, आप एक्शन ले लोगे। आप लिटरली अपने पैशनेट क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पे, या अपनी कोई तो क्रिएटिव साइड है, आपका कोई पैशन है, कोई पर्पस है, उसको फॉलो करने वाले हो। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पावर आपका बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लो अप बढ़ रहा है। अगर आप हेल्थ वाइज, फिटनेस वाइज कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, येस वो भी पॉसिबल है, ओके। दी एम्प्रेस तो है ही, मतलब अबंडेंस एंड लग्जरी का कार्ड ही आ गया। ये मतलब कहीं ना कहीं वीनस कनेक्टेड है यहाँ पे एम्प्रेस के साथ। सो वीनस रेट्रोग्रेड एक्चुअली आपके लिए अच्छी चीज़ें ला रहा है। यहाँ पे लोटस भी है, राइट। लोटस पॉन्ड आपके लिए, लोटस पॉन्ड के पास जाके बैठना भी बहुत अच्छा रहेगा। वहाँ पर बैठे बैठे भी आपके अंदर वो कामनेस, वो शांति की एनर्जी फ्लो होगी, वो पानी की एनर्जी ना क्लेंजिंग इफेक्ट देगा। और एनलाइटनमेंट, ये क्या है लोटस, एनलाइटनमेंट एंड ऑल्सो अबंडेंस, राइट, माँ लक्ष्मी की एनर्जी। तो दिस इज़ वेरी पावरफुल एंड वेरी नाइस गाइज, बहुत ही अमेजिंग एनर्जीज़ है। फाइनली आपके लिए गाइडेंस क्या है आर्कएंजल की तरफ से। आर्कएंजल माइकल कार्ड्स यूज़ करूँगी मैं, ठीक है, और भी एंजलिक मैसेजेस के कार्ड्स यूज़ करूँगी, एंड देन आई विल बी एंड दिस पाइल। कोई पर्सन आपकी तरफ आ सकता है। वैसे यहाँ पे ट्रैवल भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, कोई अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी या अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है किसी के साथ। अगर आप वेट कर रहे थे तो येस वो भी मैनिफेस्ट हो रहा है। इट्स लाइक आप अपने कॉन्फिडेंस और पावर में टैप इन करने वाले हो। आप कहने वाले हो कि नहीं बस बहुत हो गया, अब मैं ही हूँ, मुझे करना है, मतलब मैं करूँगा या करूँगी। आप रुकोगे नहीं, यू नो, आप बस कर लो, वो है। और शाइनिंग, एकदम शाइन, वाइब्रेंस वाली एनर्जी है। आपका ऑरा पूरा खिल रहा है। ऐसे यहाँ पे सोलर प्लेक्सस, सेक्रल चक्रा, रूट चक्रा की एनर्जी, यहाँ पे हायर चक्रास की एनर्जी, तो सब कुछ बैलेंस हो रहा है, यू नो। हार्ट चक्रा भी आपका बैलेंस में आ रहा है। आप मतलब इंजॉय कर रहे हो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ को, अपने मनी, वेल्थ, सब कुछ आप इंजॉय करने वाले हो। अपने आप को सेल्फ लव भी देना है आपको, ठीक है।
और वो भी होने वाला है। सो सेल्फ लव की एनर्जी काफ़ी अच्छे से आ रही है। एम्ब्रेस योर लाइफ पर्पस, येस, आपको बस अपना लाइफ पर्पस फॉलो करना है, ठीक है। वॉट एवर मेक्स योर हार्ट जॉयफुल इज़ वॉट यू आर मेंट टू बी डूइंग। आपको आपका लाइफ पर्पस अगर फाइंड करने में इशू हो रहा है कि क्या करना चाहिए, आपका हार्ट आपका सोल कहाँ बिलोंग करता है, आपको वही चीज़ करनी है। यहाँ पे फिर से स्पॉटलाइट की एनर्जी है, मजीशियन। इट्स लाइक कुछ परफॉर्मेंस वाली एनर्जी है कि लोग आपको देखें, अप्रिशिएट करें। कुछ लिखना चाहते हो, मे बी राइटर बनना चाहते हो, या आर्टिस्ट, या कोई और फील्ड में जाना चाहते हो, जो भी है जर्नलिंग करो, अपने थॉट्स को लिखो। एंड यहाँ पे है हैव नो फियर, येस, आर्कएंजल माइकल कह रहे हैं कि फियर आपका होना ही नहीं चाहिए। पूरा कट करेंगे, वो फियर को कट करने में मदद करेंगे आपकी, ठीक है। नंबर 14 एंड 12 इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकती है इस महीने की, ठीक है। इन डेट्स में कुछ हो जाए, 10th एज वेल एंड 7th एज वेल, ओके। हो सकता है आपको 333, 111 दिखे, 1010 दिखे, 777 दिखे, ठीक है। ये सब साइंस एंड मैसेजेस आपके लिए एंजल्स की तरफ से। और क्या है फाइनली फॉर ग्रुप नंबर 1, गाइस कमेंट ज़रूर करना आपको कैसी लगी रीडिंग। मदर मैरी, येस, लव एंड पीस, वाओ, दिस इज सो ब्यूटिफुल। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल। बस यही है कि आप सही हो, इस नीड को जाने दो। आप सोई हो तो हो, 11-11 देखा जस्ट, आप सही ही रहने वाले हो, राइट। सच्चाई कभी गलत हो सकती है। इट्स लाइक दैट। हाँ, जब करने की ज़रूरत है, प्रूव करने की ज़रूरत है, वहाँ डेफिनेटली प्रूव करो अपने आप को, लेकिन ये नहीं कि हमेशा ही करते रहना। आपको पता है आप सही हो, आपको बस उसी में सुकून शांति मिलनी चाहिए। मुझे किसी और को प्रूव नहीं करना है, ठीक है, वो एनर्जी है। पीस और शांति मेंटेन करो, लव को आने दो। और मदर मैरी की एनर्जी आपको हेल्प कर सकती है, आप मदर मैरी के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इट्स लाइक झगड़े में, आर्ग्यूमेंट में, कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट में आप फंस रहे हो ना, आपको सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना और बस आगे बढ़ना है, ठीक है। उसको गलत साबित करने पे मत अड़ जाओ, ओके। जस्ट क्रिएट पीस एंड येस, आप आई थिंक ये करने ही वाले हो। ये एनर्जी में आपके आ गया है क्योंकि आप इतने अच्छे से एंजॉय कर रहे हो ना अपनी लाइफ को, सेल्फ लव में इतना अच्छे से जा रहे हो, मैजिक क्रिएट कर रहे हो, मजीशियन, मैनिफेस्टेशन सीख रहे हो, कुछ ना कुछ ऑकल्ट साइंस को लेकर अगर आपको सीखना है, स्पिरिचुअलिटी में और जाना है, तो डेफिनेटली वो चीज़ें पॉसिबल है। और वहीं से आपका लाइफ पर्पस भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली आपको मिलेगा। आप मेडिटेशन करो, ओके। सो या गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय। हाई ग्रुप नंबर 2, सो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया था, लेट्स सी, वाओ, वी हैव ब्यूटीफुल पिकॉक विथ वाइब्रेंसी। पिकॉक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, दिखने लग जाए शायद, या दिखते होंगे ऑलरेडी। लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी भी है। या यू वर बॉर्न टू शाइन एंड इंस्पायर, प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी टू अवॉइड जेलसी। लोग जेलस भी होते होंगे शायद, या आप देखो, अगर आपके अंदर जेलसी है तो फिर आपको पता होगा, आपको वो देखना है, ठीक है। जस्ट ऑब्जर्व एंड बी ग्रेटफुल फॉर लाइफ। जितना ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस आपके अंदर रहेगा कि लाइफ में जो जो आपको मिला, जो जो ब्लेसिंग्स मिली, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में आएगा। और अपने आप से सच्चाई बोलो। डेफिनेटली यहाँ पे सच्चाई की एक बात है कि आप हो ब्यूटीफुल, आप डिवाइन के चाइल्ड हो, राइट। और किसी को भी आपसे जलन होती है, या आपको खुद को कंपेयर नहीं करना है, और किसी और को भी, कोई और भी कर रहा है तो उसको जाने दो, लेट गो, जस्ट बी, जस्ट शाइन इन योर ब्रिलियंस, अब पिकॉक है फॉर एग्जाम्पल, उसको पता है, आई मीन उसको क्या फ़र्क पड़ता है, राइट। पता ही है कि वो ब्यूटीफुल है, उसको लोग देखने ही वाले हैं। सो पिकॉक क्या करता है, वो अपना टाइम एंजॉय करता है, राइट। और अपने ब्यूटीफुल फेदर्स को फैला के उसको जो करना है, नाचता है, गाता है, ही जस्ट बी इन हिज ओन वर्ल्ड। तो वही है यहाँ पे 2 है बाय द वे, पिकॉक ऑन पे, लाइक कपल है यहाँ पे, ओके। लेट्स सी क्या है यहाँ पे ग्रुप नंबर 2 के लिए। इस इक्लिप्स सीजन में वीनस रेट्रोग्रेड टाइम के लिए क्या मैसेजेस है फॉर ग्रुप 2। और आप बने ही इसके लिए हो कि आप शाइन करो और लोगों को इंस्पायर करो। तो आप ही अगर जेलस हो जाओगे, आप में ही अगर ये नेगेटिविटी आ जाएगी, तो दूसरों को कैसे आप इंस्पायर कर पाओगे, राइट। आपको देख के डेफिनेटली लोग इंस्पायर होते होंगे, या आने वाले टाइम में ये चीज़ होगी, ओके। और क्या है यहाँ पे, यिन का कार्ड है नंबर 2, और लेट्स सी, ओके, वाओ, कैसे आया 39 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल। ब्लू कलर काफ़ी है यहाँ पे, पिंक एंड ब्लू दोनों। सो दिस इज़ योर थ्रोट चक्रा एनर्जी एंड योर हार्ट चक्रा, एंड आई मीन जस्ट लुक एट इट। यहाँ पे पिंक है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के बाजू में ही यिन का कार्ड आया है, और यहाँ पे भी काइंड ऑफ ब्लू कलर्स हैं यहाँ पे इन क्रिस्टल्स में। सो कुछ तो है, मे बी आपको रोज क्वार्ट्ज लेना चाहिए, और ब्लू कलर का क्रिस्टल लाइक टर्क्वाइज हो गया,
या ब्लू ओनिक्स, वो आप ले सकते हो, आपके लिए शायद अच्छा रहेगा। थ्रोट चक्रा एंड हार्ट चक्रा। आपको कहा जा रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन है, कुछ बातचीत है जो आपको कहीं करनी है या कहीं से रिसीव करनी है, तो रिसीविंग मोड में आपको आना है, ठीक है। आप कहीं से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो रिसीविंग मोड में आ जाओ। पहले तो आप ओपन हो जाओ कि हाँ मैं ओपन हूँ। आप डरोगे कि अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, तो फिर वो कम्युनिकेशन आते आते अटक जाएगा, या आएगा तो भी लाइक इट्स ऑफ नो यूज़, राइट। जो आपका जो टेंशन है वो नहीं रहना चाहिए। डेफिनेटली अपनी बात रखने की यहाँ पे बात है, कॉन्फिडेंटली बोलना है आपको। आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस में आना चाहता है। सो अपने आप को जिस तरह से एक्सप्रेस कर सको करो। अपनी फेमिनिन साइड को भी बाहर निकालना है यहाँ पे। इट्स लाइक अगर आप नहीं हो, लाइक अपनी फेमिनिन साइड की तरफ आप ज़्यादा नहीं हो, तो उसमें भी आपको जाना है, ठीक है। आपको अपनी इंट्यूशन, अपनी जैसे आर्टिस्टिक साइड होती है, एक फेमिनिन साइड क्या होती है, नर्चरिंग, लविंग एंड रिसीविंग लव। लाइक जो भी आपको प्यार दे रहा है, जो भी आपको केयर दे रहा है, उस पर्सन को वो चीज़ करने देना है। बी ओपन टू रिसीव गाइज, लिटरली आपका हार्ट ओपन करो, ठीक है। और आपको डेफिनेटली ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसी ट्रीटमेंट मिलेगी जैसा आप डिज़र्व करते हो और जैसा आप चाहते हो। बस आपको ओपन रहना है। कभी कभी क्या होता है, हम विश मांग लेते हैं, ये पर्सन मिले ये कर दे, वो पर्सन मिले ये कर दे, बट देन हम ओपन ही नहीं होते। हमारा हार्ट चक्रा, जब हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो कोई पर्सन कैसे करेगा, या तो करेगा भी तो भी आप खुश नहीं होगे उस चीज़ को रिसीव करके, राइट। तो वो नहीं होने देना है। करने दो लोगों को आपका केयर, करने दो आपका ख्याल। ओपन रहो। कोई भी कम्युनिकेशन आ रही है, ओपन रहो, जस्ट लिसन। बाउंड्री रखो, हेल्दी बाउंड्री रखो। अगर जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, ऑब्वियसली उसको मना करो कि नहीं, ये मुझे नहीं सुनना है, ये बात मैं नहीं करूँगा या करूँगी। लेकिन जस्ट सी कि क्या बोल रहा है सामने वाला। पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। और कहीं आपको बिना डरे कुछ बोलना है तो डेफिनेटली वो मैसेज तो है ही, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी ग्रुप 2 के लिए कोई अनाउंसमेंट है यहाँ पे। आर्कएंजल गैब्रियल की हेल्प ले सकते हो। यहाँ पे 9 ऑफ कप्स आया, सी अगेन हार्ट चक्रा। मतलब व्हाट इज़ दिस पिंक एनर्जी, ओ माय गॉड। आपको ना पिंक एनर्जी मेडिटेशन करना चाहिए। अगर आपने किया है ऐसा कोई मेडिटेशन तो डेफिनेटली वो हेल्प कर रहा है आपके हार्ट को हील करने में। पास्ट या सी, मतलब हाउ कैन दिस हैपन, जस्ट लुक एट दिस, कितना अलग है, राइट। यहाँ पे 3 ऑफ सोल्स है, यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। दोनों में कितनी डिफरेंट एनर्जीज है, कंप्लीट शिफ्ट है यहाँ पे। इट्स लाइक आपका हार्ट चक्रा हील होना है, डेफिनेटली हील होना है। हार्ट और थ्रोट दोनों, कुछ है जो दब चुका है, लाइक आपका इनर वॉइस भी दब चुका है उस वजह से। या तो आपको आने वाला टाइम में कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपकी हार्ट चक्रा की हीलिंग होगी और उसकी क्लेंजिंग होगी, उसकी ओपनिंग होगी। सी आने वाले टाइम में अगर कोई कुछ बोल देता है ना आपके रिलेशनशिप में, स्पेसिफिकली मुझे इमोशनल दिख रहा है कुछ, ठीक है। कोई आपके इमोशंस को आगे ट्रिगर करता है कुछ ऐसा बोल के, आपको पहले तो अवेयर हो जाना है खुद के प्रति। खुद को क्या फील हो रहा है आपके अंदर, ये नहीं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसने क्यों ऐसा बोला, नहीं, उसने ऐसा बोला, उसका आप पर क्या असर हो रहा है, पहले तो वो देखना आपको, ठीक है। और फिर उसकी हीलिंग करनी है। आप पिंक एनर्जी या आर्कएंजल शैम्यूल को भी बुला सकते हो हीलिंग के लिए, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। और जब आपका हार्ट चक्र हील हो जाएगा तब आपकी विशेस पूरी होंगी। बिना हील किए विशेस पूरी करोगे तो आप, मैंने जैसे कहा, राइट, आप राइट स्पेस में, राइट एनर्जी में होने ज़रूरी हो टू रिसीव द ब्लेसिंग्स, राइट। ब्लेसिंग्स है, विश फुलफिलमेंट है, लेकिन आप कौन सी एनर्जी से डील कर रहे हो आप कौन से स्टेट ऑफ माइंड में हो। सी मतलब मेरा बोलते बोलते मेरा खुद का भी आवाज़ कैसा हो गया, राइट। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ है, ठीक है। आपका हार्ट जैसे ही ओपन हो जाएगा, लव, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, सब कुछ आना है और सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको। सी क्या आया, हर्मिट आया, राइट। दिस इज़ लाइक अगेन, दिस इज़ लाइक एन एम्प्टी रूम, एम्प्टी, यहाँ पे मिरर टाइप कुछ है जिसमें आप खड़े हो। आप सोच रहे हो कि क्या है, क्या होने वाला है, बट देन 4 दीवारी से बाहर निकलोगे तो पता चलेगा। आप डर में रहोगे तो नहीं रहेगा कुछ भी, राइट। थोड़ा टाइम डेफिनेटली ले लो, थोड़ा सा वर्ल्ड से थोड़ा स्विच ऑफ करके खुद की एनर्जी में टैप इन करो। मेडिटेशन डेफिनेटली करो, योगा कर सके तो करो, हीलिंग करो, मेडिटेशंस करो, ठीक है। आपका ना एक सॉलिट्यूड जर्नी है, एक ऐसा जर्नी है जिसमें आपको आंसर्स मिलेंगे। सारे आंसर्स आपके अंदर ही है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि कोई और आके अगर ट्रिगर कर रहा है आपको, तो आपको उसको ब्लेम नहीं करना है, ना ही खुद को विक्टिम समझना है। यही इशू है, सफरिंग यही होती है, ईगो यही होता है। अरे उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, लेकिन तुम अंदर क्या फील कर रहे हो, तुम खुद का चीज़ें एड्रेस कर रहे हो कि नहीं, या दूसरे को देखे जा रहे हो, खुद को देख ही नहीं रहे हो। मेरे साथ ऐसा हो गया ये नहीं सोचना है,
मेरे साथ ये हुआ, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे खुद को कैसे हील करना है ताकि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हो तो मैं इस तरह से अफेक्ट ना हो, या नेक्स्ट टाइम ऐसा हो ही ना, क्योंकि तुम इतने हील हो चुके हो कि तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें ही नहीं होंगी, तुम हाई वाइब्रेशन में होंगे तो तुम अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करोगे, राइट। और अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता भी है तो भी तुम इतने हाई हो जाओ अपनी वाइब्रेशन में, अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी रेस कर दो कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तुम अपने में मस्त हो, और लाइफ अच्छी चल रही है, लाइफ इज़ अ ब्लेसिंग, इट्स अ हेवन, यू नो। सो वो एक एनर्जी है, यहाँ पे एक सॉलिट्यूड जर्नी है। कोई ना कोई ऐसा स्पिरिचुअल या कोई मेंटरशिप प्रोग्राम, कोई ना कोई प्रोग्राम आप अटेंड कर सकते हो, वो आपके लिए अच्छा लगेगा। एक रिट्रीट होता है ना, स्पिरिचुअल रिट्रीट, यू नो, वो आप वर्कशॉप ऐसा कुछ अटेंड करोगे तो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। कोई मेंटोर, कोई गुरु मिल सकता है विद द हर्मिट कार्ड, आई फील, जो आपको अकेले में खुद के अंदर आंसर्स फाइंड आउट करने में हेल्प करे, या आपको अपने इनर वॉइस के साथ कनेक्ट करे, ठीक है। या सी अगेन व्हाट इज़ विद द पिकॉक्स टुडे, डेफिनेटली अ साइन फॉर यू गाइज, यू आर ब्यूटिफुल। एंड सी 9 and 9 आया, 999, देयर इज़ डेफिनेटली एन एंड ऑफ अ साइकिल, 999, ठीक है। एक बहुत बड़ी साइकिल ख़त्म हो रही है, क्यों? क्योंकि आप मेंट हो इसके लिए, आप मेंट हो इसके लिए, आप इसके लिए मेंट नहीं हो। जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, जो आपको आपके साथ मैच ही नहीं कर रही, वो क्यों रहेगी, और आपको भी क्यों रखना है उसको। 2112 आई सॉ ऑन कैमरा, ठीक है। हैप्पी कंक्लूजन, अबंडेंस की एनर्जी है यहाँ पे, ग्रोथ की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, बट गलत जगह इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ्रूट नहीं मिलेगा, राइट। आपको सही सीड प्लांट करना है। जो पौधा आप उगाना चाहते हो रोज़ का, पर आप सीड कोई और ही डाल रहे हो उसमें, तो कहाँ से होगा वो, रोज़ नहीं मिलेगा वहाँ पे, राइट, कुछ और ही मिल जाएगा। सो आपका फोकस कहाँ है? डेफिनेटली फोकस है, मेन चीज़ आपकी फोकस। एंड बी ग्रेटफुल फॉर लाइफ गाइज। जितना ग्रेटफुल, जितना थैंक यू कहोगे ना यूनिवर्स को, ये मुश्किल है लेकिन हो सकता है। आपको अगर कोसना ही है यूनिवर्स को तो आप वही चीज़ कर सकते हो, फिर चेंज नहीं होगी, कुछ भी चीज़ चेंज नहीं होगी फिर, ठीक है। कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अचानक से ऐसे मिरेकल हो जाए, होती है चीज़ें चेंज, लेकिन फिर आप पे भी डिपेंड करता है। गेट योर पावर बैक। सी, आप अपना पावर ही दे रहे हो कहीं और यूजलेस जगह पे। यू आर फॉरगॉटन हु यू आर अ चाइल्ड ऑफ द डिवाइन। मैंने क्या बोला था? टेक बैक योर पावर गाइज। ओ माई गॉड। नंबर 13 इज ऑल्सो, नंबर 13 ऑन टैरो में डेथ का कार्ड होता है, राइट। सो डेफिनेटली अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीलिंग। आपको कंप्लीट शिफ्ट है, कंप्लीट चेंज है। आप एक ब्यूटीफुल डिवाइन के चाइल्ड हो, डिवाइन के बच्चे हो। डोंट गिव अप ऑन लव। अगर लव पे गिव अप कर रहे हो, वंस अगेन आर्कएंजल माइकल आपको कह रहे हैं, नंबर 9 सी, व्हाट डिड आई टेल यू, अ रिलेशनशिप कैन बी हील्ड और अ न्यू रिलेशनशिप विल कम। फॉरगिवनेस, हीलिंग ज़रूरी है। डॉल्फिन्स, इट्स अ वेरी प्लेफुल एनर्जी। फाइनल और एक कार्ड मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, फिर आपकी रीडिंग ख़त्म करेंगे। गाइस कमेंट ज़रूर करना आपको कैसा लगा, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, और अगर पर्सनल रीडिंग आप चाहो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर हीलिंग सेशन एज वेल। सोल एक्सपांशन, वाओ, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपांडिंग। आपका एक्चुअली कॉन्शियसनेस एक्सपांशन होगा, आपको समझ में आएंगी चीज़ें क्यों हुई, क्या हुआ, क्या रीज़न था, हर चीज़ कनेक्ट हो जाएगी। सारे डॉट्स को आप कनेक्ट कर पाओगे आगे जाके कि हाँ ये होना ज़रूरी था ताकि ये हो सके। जैसे हम रील्स वगैरह नहीं देखते इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ लोगों के, सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, कपल्स के ऊपर, कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का भी एग्ज़ाम्पल, मूवी का एग्ज़ाम्पल ले लो, जैसे कि जब भी मेट मूवी एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ओके। जो मेंट था उसके लिए वही उसकी लाइफ में यूनिवर्स ने भेजा, राइट। लेकिन वो किस पे अटैच थी, किसी और पर्सन पे, वो नहीं करना है। जो आना है आपके लिए उसके लिए ओपन रहो, और जस्ट लेट इट गो एंड सरेंडर, ओके। आपको टाइम आते ही पता चल जाएगा। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय। हाई ग्रुप नंबर 3। सो लेट्स सी आपके लिए क्या है। यहाँ पे है, वाओ, पेंगुइन विथ बीइंग ऑथेंटिक, ओके। रीच आउट टू योर ट्राइब इन टाइम्स ऑफ नीड. Family gives you strength when you face a storm. Love your uniqueness. You are full of surprises. Break free from others' expectations. Just be yourself. Wow. This is so beautiful. Family की एनर्जी है यहाँ पर, तो पूरी की पूरी फैमिली एनर्जी आ रही है। आपकी सोल ड्राइव, सोल कम्युनिटी, फैमिली, जिसको भी आप फैमिली मानते हो ना, वो है आपके आसपास ही है। और आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी भी आपके आसपास दिख रही है। प्रोटेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल प्रोटेक्शन है। और दूसरा, ये आपकी ट्राइब, आपके जो लोग हैं, उनको भी आपकी ज़रूरत है। तो आप एक हेल्पिंग हैंड बनने वाले हो, ये मैसेज आ रहा है। और आपको भी कोई भी तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपकी फैमिली जो भी है ना, वो आपके साथ रहेगी, सपोर्ट रहेगा, ठीक है। दूसरा,
आपकी यूनिक एक एनर्जी, आप एक यूनिक पर्सन हो, किसी और के एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरना है आपको, जस्ट बी योर सेल्फ, ठीक है। कोई और आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है वो उसकी चीज़ है, वो उसका थॉट है, वो उनका एक्सपीरियंस है, आपकी लाइफ नहीं जी रहे वो, राइट। आपको किसी और को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। डेफिनेटली आप ऐसा कुछ मत करो जो गलत है, लेकिन हाँ, आपकी सोल के साथ जो एलाइन होता है वो आपको सुननी है, वो आवाज़, ठीक है। क्या है, व्हाट एल्स वी हैव, ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी। या ऑल टाइड अप। सी, आप कहीं ना कहीं फंसे हुए फील करोगे, ठीक है। ये आपका टेस्टिंग टाइम होगा ओके आपका ट्रू यूनिकनेस एंड ऑथेंटिसिटी टेस्ट होने वाली है कि आप कितने ऑथेंटिक हो, कितने ट्रूथफुल हो अपने आप के साथ, अपने आप को कितना सच बोल रहे हो। सी, यहाँ पे क्या है, ये एंड yang, वाओ, नंबर 22, ठीक है। यहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज है, बैलेंस है, बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। 22 है और ये 23 है, ये है इम्बैलेंस, ये है बैलेंस। मास्टर मैनिफेस्टर नंबर भी है ये, सो कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटीज़ भी यहाँ पे देखी जा रही है। क्या है जो आपको फंसा के रख रहा है, वो आपके थॉट्स ही है शायद, और कुछ नहीं। आपको ब्रेक करना है कुछ, तो कुछ लिमिटेशन से बाहर निकलना है आपको, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, लेट्स सी, ग्रुप 3, वाओ वाओ गाइस, दिस इज़ ब्यूटिफुल, मिल्क एंड हनी, सो ब्यूटिफुल, राइट। रेनबो है, अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, मिल्क, हनी, स्वीटनेस, लव, जॉय, क्लेंजिंग हो रही है बहुत बड़ी। ये चीज़ एक्चुअली क्लेंज हो रही है, सो अच्छी बात है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आप फंसा हुआ फील कर रहे थे तो उसमें से आप बाहर निकल जाओगे, उस स्टक एनर्जी में से, उस थॉट में से, उस लो वाइब्रेशन में से। जो भी था, जो भी चीज़ थी ना नेगेटिव, वो जाने वाली है, कंप्लीटली वाइप आउट होने वाली है। और आप ब्यूटीफुल ग्लो अप आपका आ रहा है, लाइक आपका एक ग्लो आने वाला है, ठीक है। डिवाइन ग्लो, आई डोंट नो, अनफिनिश्ड सिम्फनी, कुछ है जो अनफिनिश्ड था और वो पूरा हो रहा है। कोई अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, कोई अनफिनिश्ड बुक, कोई अनफिनिश्ड आधा अधूरा काम, कुछ भी हो सकता है, उसको पूरा करना है। सबसे पहले तो वो पूरा करो जो भी आपने आधा छोड़ दिया है, जो भी है ये चीज़, छोटी से छोटी चीज़ भी हो सकती है, उसको पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़ो कि क्या नया और करना है। अपने जो भी टास्क है पेंडिंग में पड़े हुए वो सब खत्म करो, टू डू लिस्ट बनाओ और एक एक करके ख़त्म करने में लग जाओ। कोई और चीज़ के बारे में सोचो ही मत, ठीक है। और क्या है, लेट्स सी, ग्रुप नंबर 3 के लिए। ओके, सो थीम कार्ड्स आ गए। या द हेरोफेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। सी, यही है, ये ना बॉक्स वाली चीज़ है, राइट। इन अ बॉक्स, फिटिंग इन अ बॉक्स। आप कितना ही करोगे बॉक्स के अंदर रह के, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया की बात है। यहाँ पे ये है और यहाँ पे है पिरामिड, सो कंप्लीट चेंज है, राइट, ये दोनों में। और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है, क्या बोलूँ मैं बहुत चेंज वाली एनर्जी है गाइस। 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 23, या चेंजेस आ रहे हैं, डेफिनेटली चेंज आ रहा है। और आपकी कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट्स है आपके, या तो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो भी कन्वेंशनल चीज़ें हैं उनको ना, सी, सोसाइटी, बैलेंस, स्टेबिलिटी, ये सबको, प्रैक्टिकल चीज़ों को भी साथ में रख के आपको चलना है, आगे बढ़ना है। और ये नहीं कि पूरा ही कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं, सब कुछ बैलेंस में रख के करना है, ठीक है। देर इज़ ऑल्सो डेफिनेटली अ वॉचफुल आई ऑन यू, लाइक आपके ऊपर कोई नज़र रख रहा है। ये कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है, कोई तो है जो आपके बारे में पता लगाने वाला है, देखने वाला है आपके बारे में, थोड़ा सा आपको इवेलुएट किया जाएगा, मे बी जॉब या कहीं पे, कहीं किसी के रिश्ते की बात हो सकती है और वहाँ पे देखा जाए, छानबीन हो, जैसे होती है ना रिश्तों में। या मे बी ये आप भी कर रहे हो, ठीक है, लाइक आप भी देख रहे हो कि हाँ सामने वाला कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है, ये सारी चीज़ें, रिलीजन्स, कास्ट, कल्चर, सब कुछ देखा जा रहा है। अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप ऑलरेडी मैरिड भी हो या ऐसा कुछ कोई और सिनेरियो है, तो आप उसमें जैसे मैच हो रहा है ले लेना। बट यहाँ पे डेफिनेटली कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करने की एनर्जी दिख रही है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, कहीं बातचीत हो सकती है, सोशल मीडिया, या इट्स लाइक, बट देन ये ऐसी चीज़ है ना कि उसको ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, लाइक ऐसी उड़ती उड़ती खबर आ गई, लेकिन फिर उसका क्या आगे, क्या वो ग्राउंड होना ज़रूरी है। बिना ग्राउंड के कुछ आगे बिल्डिंग नहीं बन सकता, वैसी कोई बात है। सो सिर्फ ख्यालों और आइडियाज़ के बेसिस पे नहीं, बट प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है उसको भी देखना है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, देखो मुझे कोई बिल्डिंग की सीढ़ियाँ भी दिख रही है, आई डोंट नो, लाइक बिल्डिंग की सीढ़ियाँ आप चढ़ते रहते हो, उतरते रहते हो, कुछ तो है यहाँ पे। और ऑल्सो कि एक प्रमोशन, एक नेक्स्ट लेवल पे जाने की भी बात है, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो अबाउट स्टेबिलिटी, बट देन दिस इज लाइक कि हाँ मनी है, सब कुछ है, अबंडेंस है,
ओवर में भी है, लेकिन सोच समझ के अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ अपनी एनर्जी देनी है, वो सब सोचना है आपको, ठीक है। सब कुछ आई मीन यहाँ पे बहुत ही प्लान्ड वाली वैसी एनर्जी, एकदम प्रैक्टिकल एनर्जी है आपके पाइल में, ठीक है। ज़्यादा कुछ इधर उधर का नहीं है जो कि अच्छी बात भी है, लाइक होना भी चाहिए ऐसा। ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही हम हमारे ड्रीम्स में रहे, यू नो। मे बी आपको ये चीज़ें करने में अगर दिक्कतें हो रही थी तो अब जाके शायद ईजी हो जाएगा आपके लिए ये प्रैक्टिकल एंड स्टेबल रहना, ठीक है। आपका स्टेबिलिटी आपकी आ रही है एक्चुअली, और हेरोफेंट है तो येस डेफिनेटली यहाँ पे कुछ नया मेंटरशिप एनर्जी है, मेंटर वाली चीज़ है यहाँ पे। कोई मेंटर, कोई टीचर, कोई गुरु मिल सकता है। या आ गया एट ऑफ पेंटिकल्स। सी आपका जो भी आप कर रहे हो बढ़ रहा है, ठीक है। आपका काम, आपका प्रॉस्पेरिटी, आपका अगेन यहाँ पे रेनबो है। सी ये भी रेनबो पेंट कर रही है, कुछ है, काम कर रहे हो, कोई काम आपका डेफिनेटली पूरा हो रहा है। ओ माई गॉड, आप, मैंने कहा था ना, बस करते जाओ, एक 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 करके, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कब तक आपका काम पूरा कर लिया, यू नो। जस्ट बी कंप्लीटली मग्न हो जाओ, यू नो, उस चीज़ में। 4 से 8 पे आ जाओगे आप, मतलब कि और आपकी अबंडेंस, मनी, ग्रोथ सब कुछ बढ़ेगा, आपका फोकस बढ़ेगा, आपका फोकस, कंसंट्रेशन सब बढ़ेगा। बस एक ही जगह पे आपको वो चीज़ करते ही रहना है। अगर पढ़ाई कर रहे हो, करते रहो, ज़्यादा कुछ सोचो ही मत। ओके, तो ये काइंड ऑफ पॉजिटिव हो सकता है वैसे, उस हिसाब से देखे तो। इस यू नो इक्लिप्स है, वीनस रेट्रोग्रेड, जो भी ये टाइम चल रहा है ना, इसको अच्छे से भी यूज़ कर सकते हो। जस्ट कि आप हेल्प ले लो यूनिवर्स की, कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे अकॉम्प्लिश करना है, मेरी हेल्प करो, वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, कोई ना कोई पार्टनरशिप है डेफिनेटली यहाँ पे। पार्टनरशिप है, प्रोजेक्ट है, कुछ है जो आपके साथ अलाइन हो रहा है, आपके सोल, आपके हार्ट के साथ जो अलाइन होता है। एंड इवन लव, अगर आप सोलमेट यूनियन की मैनिफेस्ट कर रहे थे तो डेफिनेटली वो चीज़ भी आ रही है। आपका ट्रू सोलमेट, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। मेहनत करते रहो, आपको रिवॉर्ड्स डेफिनेटली मिलेंगे। यहाँ पे कुछ लोग आर्टिस्ट हो सकते हो, पेंटिंग या कुछ आर्किटेक्चरल एनर्जी, आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट में कहीं, या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या कुछ है, लीगल काम भी करते हो, आपका है, मेहनत का फल मिलेगा, ठीक है। और क्या है ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी। सीक्रेट विजन, वाव, अगेन यहाँ पे ट्विन की एनर्जी है। आपको हील होना है गाइस, और फॉरगिव करना है। फॉरगिव कर दो, जिसको भी फॉरगिव करना है, लेट गो करो, जाने दो उसको। और इट्स लाइक लव में कोई बाउंड्री नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती, अनकंडीशनल लव होता है। वही देखना है आपको कि क्या अनकंडीशनल लव है या नहीं है यहाँ पे, या सिर्फ अटैचमेंट्स है। अगर अटैचमेंट्स है तो उसको देखो और आगे बढ़ो, ठीक है। अपनी एनर्जी को ज़्यादा वेस्ट मत करो। ओके, व्हाट एल्स वी हैव फाइनली फ्रॉम आर्कएंजल माइकल, एंड सी द लाइट इन ऑल। आप सबके अंदर ही ना एक लाइट देखोगे, कि सब एक डिवाइन लाइट में से सब लोग आए हैं, राइट। सब एक कॉन्शियसनेस, एक लाइट है, सबकी सोल एक लाइट है। तो उसको लाइट की तरह सबको देखो और सबको माफ़ करो, तभी आप माफ़ कर पाओगे, राइट। नहीं तो नहीं कर पाओगे। आप खाली ग्रजेस को लेकर बैठोगे तो कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे क्या है, या प्रे फ्रॉम योर हार्ट, अगेन 23 एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2323 प्रेयर्स डेफिनेटली माउंटेन्स मूव कर सकता है। ऐसी यहाँ पे है ग्रैंड मदर की एनर्जी, राइट। कोई ना कोई आपका एल्डर है, आपके ग्रैंड मदर, फादर, कोई तो है जो आपको हेल्प करेंगे। आप उनसे भी प्रे कर सकते हो, उनके आशीर्वाद भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इस टाइम पे, ठीक है। मिराकल्स, डेफिनेटली मिराकल्स होंगे। मैंने कहा था ना, रीच आउट टू द डिवाइन विथ योर हार्ट्स कंसर्न्स। जो भी इश्यूज़ है ना लाइफ में, सीधा आपके यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स जो भी है जिनको आप फॉलो करते हो, उनको जाके बोल दो। चाहिए तो एक लेटर लिखो, लेटर टू द डिवाइन करके एक होता है प्रोसीजर, जिसमें आप पूरा खुल के बोल रहे हो, सब कुछ लिख रहे हो, और उनको सरेंडर करके बोल रहे हो कि हाँ आप ये जो भी चीज़ है मुझे सोल्यूशन इसका बताओ कि क्या है, या जो भी चीज़ जानी है मेरी लाइफ से, नेगेटिविटी वो सब चली जाए। 3333 ऑन कैमरा, आई जस्ट सॉ। नेगेटिविटी को कट करो और ब्लेसिंग्स को, मिराकल्स को लेके आओ। ये मिल्क एंड हनी की एनर्जी को आप चैनल कर सकते हो कि मिल्क एंड हनी इज़ कमिंग इन माई लाइफ, यू नो। इट कैन बी अ अफर्मेशन, सी लेट इट गो। कोई सिचुएशन है जो ख़त्म हो चुकी है, उसको जाने दो कम्प्लीटली। आर्कएंजल माइकल भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, आप अगर आप उनसे हेल्प ले लो। बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन या है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइज। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय।